हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्ते हरवीर जी, बोलो। हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप? फाइन फाइन। अच्छा सर जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और पूरी दिल्ली में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है आप लोगों के काम की। और जो गेस्ट टीचर्स भी साथ में काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर। जी तो सर मुझे थोड़ी सी बात करनी है आपसे। कुछ बताइए। लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे अभी गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और पहले भी उन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में बहुत अहम योगदान दिया है। तो आप आगे इनके लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि जो इनकी नौकरी है उस पे हर वक्त तलवार लटकी रहती है। तो आप आगे क्या करेंगे इनके लिए? नहीं, अभी तो गेस्ट टीचर्स जो है काफी बड़ी संख्या में दिल्ली में बच्चों को ट्रैक कर रहे हैं जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। हम्म। और हमारा एस्टिमेट है ये कि शायद 20 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल से 18 साल तक के बीच के हैं, हाँ जी, जो हाँ जी। स्कूल से बाहर हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम उनको ले ला पाते हैं, हाँ जी। जो प्रोसेस अब ऑलरेडी गेस्ट टीचर्स ने शुरू किया हुआ है, और हम्म। हमारे आईपा के वॉलंटियर्स भी उनको उसमें योगदान कर रहे हैं। तो हम्म। ये इतनी बड़ी संख्या अगर आ जाएगी तो आप समझो कि जितने स्कूल हैं सरकार के अंदर हैं, सरकार के मतलब जो कॉरपोरेशन भी जोड़ रहे हैं, हाँ उतने हाँ। स्कूल हमें और चाहिए होंगे। अच्छा जी। और उतने उतने ही टीचर कम से कम और चाहिए होंगे। है। हम्म। तो अगर ये सारी संख्या आती है, अभी तो कॉर्पोरेशन के तो स्कूल ही बहुत सारे बंद हो रहे हैं, हम्म। है? क्योंकि बच्चे रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये इस ट्रेंड को रोकना है क्योंकि ये खतरनाक है। हम्म। और अगर ये सारे बच्चे आते हैं तो फिर गेस्ट टीचर्स को कहीं भी मुझे लगता है कि टेम्परेरी बेसिस पे भी निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। है? और भी अच्छा। लोग शायद जरूरत पड़ सकती है। और मुझे लगता है कि सरकार जो है वो इनको कंसीडर करेगी, इनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देने के लिए। और हमारी तरफ से जो है भी पूरी सपोर्ट आईपा की तरफ से टेस्ट टीचर्स को है कि गवर्नमेंट जो है वो इनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दे। दूसरा ये कि इनको रेगुलर पे स्केल में विद ऑल जो बेनिफिट्स दूसरे टीचर्स को मिलते हैं रेगुलर को, वो हम्म। सबको दें, सो दैट कि जो शोषण हो रहा है वो रुके। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी पहल है। कई हजार लोग बच्चे ऑलरेडी गेस्ट टीचर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं। और ये भी हो रहा है कि किस किस ग्राउंड पर बच्चों को एडमिशन मना किया जाता है, हाँ वो जी, भी हाँ जी सर। हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारे दिल्ली के स्कूलों के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब जैसे अभी कई तरीके के स्कूल्स हैं पब्लिक फंडेड, है हम्म। वो सब, उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को, है अलग अलग बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि स्कूल, सरकार के स्कूल सारे ऐसे हो जहाँ सबको, बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हाँ हाँ, जी सर। हाँ जी। तो ये बहुत सारे इस तरीके के बहुत सारे रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, जहां हमें उम्मीद है कि हम मिलके जो है इन चीजों को प्रेशर डालेंगे सरकार के ऊपर एज ए प्रेशर ग्रुप। और ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे, तो अगर रिफॉर्म्स लाएंगे तो दिल्ली का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रियल सेंस में, अभी तो रियल सेंस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है नहीं, हाँ जी सर। कहने तो है, लेकिन अगर ये रिफॉर्म्स होते हैं तो रियली एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, और सिर्फ पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी ये। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चल रहा है पहल। अब आगे तो समय बताएगा कि कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। हाँ जी सर। नहीं सर, एक चीज जो हमने देखी है और वीडियोस भी देखी थी उन गेस्ट टीचर्स की, और वैसे भी मेरा भी एक अनुभव ये कहता है कि जैसे स्कूल्स हैं, ये सरकारी स्कूल्स हैं, तो इनमें मतलब ये टीचर्स हैं जैसे एडमिशन नहीं देना चाहते, जो परमानेंट टीचर्स हैं या जो भी इंचार्ज वगैरह, वो एडमिशन नहीं देना चाहते बच्चों को। बहुत सारे ऐसे रीजंस बता के उनको निकाल देते हैं। हालांकि आप बताते हैं कि आधार कार्ड कोई रीजन ही नहीं होता जिससे हम एडमिशन ना दें, लेकिन ये लोग निकाल देते हैं। तो इन पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई हो या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इन पे लिया जाए, क्योंकि ये शिक्षा से वंचित कर रहे हैं बच्चों को सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ना वो ऊपर के लेवल से आती है। जिस तरीके के ऊपर के लेवल के लोग स्कूल को डायरेक्शंस देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये स्कूल में जो प्रिंसिपल है या टीचर्स है उसके हिसाब से ही काम करते हैं। हम्म। हैं?
तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जो है, जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं उनके ऊपर है, और उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी बेवजह है, कोई इक्का दुक्का कोई वजह हो सकती है। वैसे तो स्कूल में अगर 18 साल तक का बच्चा है और पढ़ना चाहता है तो कोई वजह ही नहीं हो सकती कि उसको ना पढ़ाया जाए, है। लेकिन अगर कोई बहुत वैलिड रीजन भी हो सकता है तो वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कोई बच्चा वो ना हो। और अगर गवर्नमेंट सीरियस होगी ना, ऊपर के लोग सीरियस होंगे, तो हेडमास्टर या टीचर के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे ये इशू बिल्कुल भी नहीं है कि रेगुलर टीचर वर्सेस गेस्ट टीचर, ऐसा कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी, है। क्योंकि हमें तो सबकी ही हेल्प चाहिए इसके अंदर। हमने तो कॉल सबको दी है, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली के हर नागरिक को कॉल दी है कि, और मंत्री और मुख्यमंत्री सबको कॉल दी है कि आप इस मुहिम के अंदर जुड़ो, जिससे कि दिल्ली के अंदर सारे बच्चे जितने भी आउट ऑफ स्कूल है वो स्कूल के सिस्टम में आए, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, और दिल्ली जो है वो चाइल्ड लेबर फ्री होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर फ्री नहीं है, आज भी कितनी फैक्ट्रियों में बच्चे, जी सर। छोटे छोटे बच्चे बाहर के, बिहार के, उड़ीसा के, यूपी के आके यहाँ पे काम करते हैं हाँ जी। बहुत ही खराब कंडीशंस के अंदर। तो उन बच्चों को भी हमें निकाल के स्कूलों में लाना है, सो दैट कि एक चाइल्ड लेबर फ्री दिल्ली बने। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसमें मुझे लगता है दिल्ली के सभी लोगों को जो भी जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है इसके अंदर, वो इसमें कंट्रीब्यूट करे। जी सर। सर लास्ट में मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी गेस्ट टीचर्स ने काम किया है, घर घर जाके उन्होंने रीजन जाने की किस वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उनको लाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही देख रहा हूँ कि जो वीडियोस और जो पिक्चर्स आ रही हैं वो यही दिखा रही हैं कि वो कितना इंटरेस्ट ले रही है। और मुझे लगता है कि उनके अंदर भी एक बदलाव नजर आ रहा है, बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। शायद उससे पहले उनको शायद ये एहसास नहीं था कि किस तरीके से बच्चों के साथ जस्टिस हो रहा है ना। अब वो एहसास भी कहीं मुझे नजर आ रहा है, उसी की वजह से वो काफी गुस्से में भी दिख रहे हैं, और उसका एक असर जाएगा, पूरे सिस्टम पे एक असर जाएगा। और मैं तो उनको सैल्यूट कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग इतना थैंक यू। अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।